एवरीबॉडी, ये देखो आप नाउन क्लासिफिकेशन हायरार्की इन द सेंस। जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था तो किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि सर कलेक्टिव नाउन का हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है। लुक दिस, देखो आप कंफ्यूज होना नहीं है, स्ट्रेट पॉइंट पे आओ सीधा। आप देखो नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, किसके बारे में? नाउन के बारे में। सिलेक्ट द कलर देखो आप, नाउन क्लासिफिकेशन हायरार्की। अब देखो आप नाउन आर द क्लासिफाई फंडामेंटल इनटू द टू मेजर कैटेगरी। देखो भाई, एक तो होता है मीनिंग और एक होता है फिजिकल, और एक है एब्स्ट्रैक्ट नेचर। देखो आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन नेचर के हिसाब से देखो, दो होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट नाउन इट मींस कॉन्क्रीट नाउन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कॉन्क्रीट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन एज ए कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, मटेरियल नाउन भी हो सकता है। ऐसा क्यों है? विच मीन कॉन्क्रीट नाउन को वी कैन सी, वी कैन टच, हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट टच हर, हम टच नहीं कर सकते हैं। तो इस सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन नेचर के आधार पे दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो आप व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन, इट्स स्ट्रक्चर देखो आप इसका। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन, इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो आप। सबसे पहले देखो, एक कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट किसको करता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल। नेक्स्ट एनिमल्स का भी हो सकता है, ये ग्रुप की बात कर रहा है, देखो ग्रुप। एक क्लास की बात कर रहा है, एनिमल्स, थिंग्स एज ए सिंगल एंटिटी। एंटिटी होती है किसी ग्रुप या फिर जो भी आपके पास में एक कलेक्शन के रूप में आता है, अस्तित्व में आता है, उसकी बोलते हैं एंटिटी। इवन दो इट कंटेन मल्टीपल मेंबर्स, इट एक्ट्स ए सिंगुलर यूनिट। और किस सेंस में? इस सेंस में कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का फॉर्मेशन होता है। देखो, इट्स एक्ट ए सिंगुलर यूनिट। इसका मतलब इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देखो आप, अब देखो स्टैंडर्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखो आप, ए और एन आर्टिकल लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन आओ, और उसके बाद में ऑफ के बाद में, जैसे इसको बोलते हैं आओ, वैसे तो आओ का होता है, ये ऑफ होता है, ठीक है। स्विच ऑफ द फैन डी वाला है। नेक्स्ट वन, ऑफ के बाद में है ये प्लूरल नाउन। देखो आप, ए बंच ऑफ फ्लावर, देखो आप, ये पूरा ए बंच ऑफ फ्लावर हो गए, ए बंच ऑफ कीज हो गया। तो ये किस सेंस में यहाँ पे ये है कलेक्टिव नाउन का, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो आप, सबसे पहले आर्टिकल आ रहा है आपके पास में, ए और एन जो भी है साउंड के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद में आपका क्या आ रहा है? कलेक्टिव नाउन आ रहा है। उसके बाद में देखो अब आ रहा है, और देन क्या आ रहा है? ऑफ के बाद में नाउन का मैक्सिमम जो केस है वो आता है प्लूरल नाउन। कैसा आता है? प्लूरल। तो देखो आप, यहाँ फ्लावर्स कर रखा है, यहाँ कीज कर रखा है, ठीक है। अब देखो आप, कलेक्टिव नाउन एनिमल्स एंड बर्ड्स के रूप में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। लुक दिस, देखो आप, आपके सामने ए प्राइड ऑफ लायन, बिल्कुल, ए प्राइड ऑफ लायन, ठीक है। ए पैक ऑफ वुल्फ, डॉग्स का भी हो सकता है। ए हार्ट, झुंड बोलते हैं ये, ठीक है ना। प्राइड किसके लिए होता है? लाइन के लिए आता है। बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा, कुछ बच्चों की जो यूटीपीटी के एग्जाम हुए हैं बहुत बार पूछा ये। ए फ्लॉक हो गया, फ्लॉक ऑफ शिप। देखो शिप का प्लूरल हमेशा शिप ही होता है, ये भी ध्यान रखना। शिप का प्लूरल होता है शिप ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, ए स्वान ऑफ बीज हो गया, ए स्कूल ऑफ फिश हो गया,
अब देखो ये भी आपके सामने फिश का प्लूरल फिश ही होता है, हाउ टू यूज के हिसाब से ये, ठीक है ना। फिश हो गया, शिप हो गया, ये नाउन कैसे होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल, इनकी स्पीशीज एक जैसी होती है, इसमें एस या यस नहीं लगा सकते, नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखो कलेक्टिव नाउन, पीपल और ग्रुप के रूप में देखो ए टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है ना, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, देखो आप स्टूडेंट्स है यहाँ पे, प्लेयर्स है यहाँ पे, देखो आप ए फैमिली रिलेटिव्स हो गया, एन आर्मी सोल्जर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये थिंग्स और ऑब्जेक्ट आ गए जो कलेक्टिव नाउन में आती हैं, देखो आप क्या क्या आती हैं, देखते हैं। देखो आप ए बंच